Assalamu alaikum dear students and friends. This is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंसेप्ट ऑफ एस एंड पी सबशेल। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास शेल क्या होता है और उसके बाद जब शेल के मुताबिक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद हम आएंगे सबशेल या ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है, किसने प्रपोज किया था। हम सबसे पहले देखते हैं शेल के हमारे पास शेल क्या होता है। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए आए हुए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो स्टार्ट लेते हैं आज के टॉपिक से। हमारे पास सबसे पहले शेल क्या है। शेल देखिए बेटा, अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास फिक्स सर्कुलर पाथ होता है। इसी तरह सर्कुलर पाथ होता है। ये एक पाथ हुआ, ये दूसरा, इसी तरह ये तीसरा। इसी तरह हमारे पास इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास सर्कुलर पाथ मौजूद होता है। इसी सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम एक्चुअली कहते हैं शेल। यानी द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज एक्चुअली नोन एज द शेल। यहां पर इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसमें रिवॉल्व होते हैं। इसी शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो कि इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास रिवॉल्व होते हैं। मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास रिवॉल्व होते हैं एक खास सर्कुलर पाथ में। ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रा किया ये हमारे पास वही सर्कुलर पाथ है। इसी सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, या इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, या इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं बेटा। डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ये रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ विच इज नोन एज द शेल। एक ऐसे सर्कुलर पाथ जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व होते हैं। इस सर्कुलर पाथ को एक्चुअली हम क्या कहते हैं बेटा, शेल कहते हैं। अब इसके अदर नेम स्टडी करते हैं कि इसको हम सिर्फ शेल नहीं कह सकते बल्कि इसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं। शेल इज आल्सो नोन एज द ऑर्बिट, या इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। एनर्जी लेवल हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि हर एक ऑर्बिट की या हर एक शेल की हमारे पास एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। इस वजह से हम इसको एनर्जी लेवल कहते हैं। और ये किसने ये टर्म्स यूज किए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारे पास नील बोहर ने यूज किए थे। मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है बेटा। अब सबशेल की तरफ आते हैं कि सबशेल हमारे पास क्या है बेटा। इसी शेल को फर्दर डिवाइड किया गया है, यानी इसमें फिर फर्दर हमारे पास शेल मौजूद है जिसको हम सब शेल कहते हैं। यानी अगर मैं आपको जनरल बताऊं तो इसी शेल में हमारे पास फिर फर्दर सब शेल इसी तरह मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास फर्दर सब शेल मौजूद होते हैं। मैं अगर आपको जनरल एग्जांपल दूं बेटा, इस शेल का मिसाल घर जैसा है, यानी एक घर है हमारे पास। उस घर को हम क्या कहते हैं, लेट सपोज जनरल बातें हैं बेटा, ऐसा नहीं है लेकिन जनरल आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ ये एग्जांपल्स दे रहा हूं कि हमारे पास एक घर है। उस घर को मैं लेट सपोज एटम कहता हूं। अब उस घर में हमारे पास कमरे हैं, उस कमरे को मैं क्या कहूंगा बेटा, सब शेल कहूंगा। यानी घर हमारे पास लेट सपोज एक शेल है, उस शेल में अंदर हमारे पास कमरे मौजूद है, उसको मैं क्या कहूंगा, सब शेल। तो इसी तरह हमारे पास ये शेल है, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रा किया, इसमें हमारे पास इसी तरह सब शेल मौजूद होते हैं। इसको मैं क्या कहता हूं, सब शेल। मैं कह सकता हूं कि द शेल आर द एनर्जी लेवल। जो हमारे पास शेल होता है, या इसको हम ऑर्बिट कहते हैं या एनर्जी लेवल कहते हैं, यहां पर मैंने डिस्कस किया। ये हमारे पास फर्दर डिवाइड होते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल। ये सब शेल में हमारे पास डिवाइड होते हैं। याद रखिए बेटा, जिस तरह हम सिर्फ शेल को शेल नहीं कह सकते, इसको हम ऑर्बिट भी कहते थे, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, इसी तरह हम इसको सब शेल को भी और नेम्स दे सकते हैं। यानी इसको हम सब ऑर्बिट भी कहते हैं। यानी यहां पर हमारे पास शेल था तो इस शेल का अब ये सब है, छोटा है, शेल में अंदर हमारे पास ये सब शेल मौजूद है।
तो इसको मैं सब शेल कह सकता हूं, ये x है, ये सब शेल भी मैं इसको कह सकता हूं बेटा, या इसको मैं सब ऑर्बिट भी कहता हूं क्योंकि इसको ऑर्बिट कहते हैं। और इस ऑर्बिट में हमारे पास फिर फर्दर हमारे पास सब ऑर्बिट मौजूद है जिसको हम ऑर्बिट भी कह सकते हैं, और इसके लिए हम एक और वर्ड्स भी यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल। सो अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमारे पास सब शेल, सब ऑर्बिट, सब शेल या ऑर्बिटल क्या होता है, क्योंकि हमारे पास शेल को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, सब शेल कहते हैं बेटा। अब हम इस सब शेल के नंबर को देखते हैं कि हमारे पास सब शेल कितने हैं। सो याद रख के हमारे पास 4 सब शेल है। एक हमारे पास है एस सब शेल, दूसरा हमारे पास है पी सब शेल, तीसरा हमारे पास है डी सब शेल, और लास्ट वन हमारे पास है एफ सब शेल। सो हमारे पास एमसीक्यूज बन सकता है कि हमारे पास कितने सब शेल है, सब शेल हमारे पास कितने हैं बेटा, तो याद रखिए सब शेल हमारे पास 4 है। एक हमारे पास है एस सब शेल, दूसरा हमारे पास है पी सब शेल, तीसरा हमारे पास है डी सब शेल, और लास्ट वन हमारे पास है एफ सब शेल। हम डिस्कस करेंगे इस सब शेल को कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल मौजूद है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल मौजूद है, इसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, ऑर्बिटल है, और उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो हम इसके शेप को डिस्कस करेंगे कि इसका शेप किस तरह है। सो याद रखिए बेटा यहाँ पर वर्ड एक अल्फाबेट यूज हुआ है एस पी डी एफ। इस एस का मतलब है शार्प आपके बुक के मुताबिक, पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज, और एफ का मतलब है हमारे पास फंडामेंटल। सो ये हमारे पास एस का क्या मतलब है शार्प, इस पी का मतलब है प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज, और एफ का मतलब क्या है फंडामेंटल। सो अब हम सबसे पहले एस सब शेल को डिस्कस करेंगे, फिर हम पी को, फिर हम डी को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एफ सब शेल। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है एस सब शेल। देखिए बेटा इस सब शेल का शेप अगर हम स्टडी करना चाहें तो शेप हमारे पास स्फेरिकल होता है। सो अगर आप देखिए तो ये हमारे पास स्फेरिकल शेप है बेटा। सो इसका शेप हमारे पास कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। देखिए बेटा हमारे पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। सो अगर इस शेप को मैं जनरल ड्रा करूं इस तरह, तो हमारे पास इसका शेप इस तरह होगा। जनरल में अगर इसको ड्रा करूं तो इसका शेप हमारे पास लेट सपोज ये एक ऑर्बिटल हुआ, ये इसमें हमारे पास एक ऑर्बिटल है। सो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ये, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। याद रखिए बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझिए कि हमारे पास अगर ये लेट सपोज क्या है ऑर्बिटल है, सो अगर इसी ऑर्बिटल को मैंने इलेक्ट्रॉन को पुट करना है, सो मैं इस तरह नहीं लिख सकता। मैं लेट सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास गलत होगा। इसको मैं इस तरह अपोजिट लिखूंगा, इसको मैं इस तरह भी नहीं लिख सकता। अगर हम देखें सो हमारे पास लेट सपोज ये ऑर्बिटल है, इसको मैं इस तरह भी नहीं लिख सकता बेटा कि हमारे पास, इसको मैं इस तरह भी नहीं लिख सकता, इस तरह भी मैं इसको नहीं लिख सकता बेटा। अगर आप देखें इसको मैं इस तरह भी नहीं लिख सकता, ये तो बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे, एक हमारे पास इस तरह होगा, दूसरा हमारे पास इस तरह होगा। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। अब अगर हम स्टडी करना चाहे इस सब पी सब शेल को, तो इसका शेप तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास इसका शेप किस तरह होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। ये शेप अपने जहन में रखिए बेटा, असल में इसका शेप हमारे पास स्फेरिकल होता है। अब अगर हम पी सब शेल को स्टडी करना चाहे तो पी सब शेल हमारे पास इस तरह का शेप इसका होता है। इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल।
जिस तरह मैंने इसको जनरल ड्रा किया, इस तरह अगर मैं इसी 3 ऑर्बिटल को मैं जनरल ड्रा करूं तो ये हमारे पास इस तरह होगा। ये हमारे पास एक ऑर्बिटल हुआ, ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल हुआ, ये हमारे पास तीसरा ऑर्बिटल हुआ। तो इसमें हमारे पास तीन ऑर्बिटल मौजूद है या 3 सबशेल मौजूद है। सो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया कि एक ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो अब ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। इसमें हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये एमसीक्यूज बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं बेटा। ये हमारे पास इसका अगर हम शेप देखें तो हमारे पास ये डम्बल इन शेप होते हैं बेटा हमारे पास। अगर हम इसके बाद डी सबशेल को पढ़े तो डी सबशेल के हमारे पास इसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, 5 ऑर्बिटल। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। हमारे पास 5 हमारे पास ऑर्बिटल मौजूद है। अगर इसको मैं इस तरह जनरल ड्रा करूं तो ये हमारे पास एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये हमारे पास लास्ट वन 5 नंबर हमारे पास ऑर्बिटल है। तो हमारे पास 5 ऑर्बिटल है और हर एक में हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 इस ऑर्बिटल में। तो हमारे पास इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे पास आ सकते हैं। इसमें अगर हम देखें ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, इसका शेप हमारे पास किस तरह है बेटा, इसका शेप हमारे पास है क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। क्लोवर लीफ एक हमारे पास प्लांट होता है, उस प्लांट के अगर लीफ को आप देखें तो इस तरह अरेंज होते हैं। आप अगर नेट पे सर्च करें क्लोवर लीफ लिख ले, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसका शेप हमारे पास बिल्कुल क्लोवर लीफ जैसा होता है और इसका शेप हमारे पास डिफरेंट होता है। इसका हमारे पास इसी तरह सेंटर में हमारे पास ये मौजूद होता है, तो इसका शेप हमारे पास डिफरेंट होता है इसके। लास्ट वन हम डिस्कस करते हैं एफ सबशेल। याद रख के एफ सबशेल का स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हम वी कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन पेपर, इसको हम पेपर पे ड्रा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। जब 7 ऑर्बिटल है तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं बेटा। अगर इसको हम देखें तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, इसमें हमारे पास देखिए बेटा इसमें हमारे पास 7 ऑर्बिटल है। मैं जनरल स्ट्रक्चर अगर ड्रा करूं तो हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर होगा बेटा। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, ये 4th वन, ये 5th वन, ये 6 और ये 7। तो इसमें हमारे पास अब कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें हमारे पास 7 ऑर्बिटल है। अब हर एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर आएंगे, 2 यहाँ पर आएंगे। तो हमारे पास इसमें याद रखिए हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे पास मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल कि हमारे पास ऑर्बिटल क्या होता है, इसका शेप किस तरह होता है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके।